So, wir nehmen dann zuerst die Sätze. Eins. The man is going to through the gate. Through the gate. Through the gate. The man Is going through the gate. Coming. coming. The man come The man come The doors the tube. Doors the tube. Use the tour. The tube. Perfect. Next. The girl is going till Bikaner. Bikaner. Das Mädchen get Get bis bis Bikaner. Das Medicine Bikaner. gate Bis Bikaner. bis Bikaner. सर इसको एक बार बताओ Das Medicine gate. The girl is going till Bikaner. Bikaner तक जा रही है. इसका मतलब तक है ना? Yes. The ladies are writing letters with the ink pen. The ladies plural. Die Frauen, The Frauen. die Frauen Die Frauen schreiben schreiben die Briefe Briefe mit Then dem to Füller. Füller. Mit Ja. dem Füller. Brief है. Briefe. हमारे केस में द लेटर्स लिखा है तो दी ब्रीफ है कर देना और वैसे ब्रीफ है का मतलब लेटर्स. ठीक है? सर हेलो तो बोलिए. सर ये सर मैंने डिप्लॉट जीसी में देखा था ये दामन स्ट्राइपन ऐसे करके आया था. दामन कर दो. दामन इज आल्सो करेक्ट. दामन में फ्राउ. दामन भी लेडी होती है और फ्राउ भी लेडी है. तो सर इसमें ब्रीफ लेटर्स है तो ये प्लूरल होगा ना. और ये सिंगुलर होता है ब्रीफ ब्रीफ और प्लूरल के कारण ही मैंने ई लगाया है. तो फिर वहाँ देन दी लिखा है क्या? हाँ ठीक और है. सर मैंने इसमें लिखा है बुस्टाबन. बुस्टाबन नहीं वही लिखा है. बुक्सटाबन गलत है. गलत. बुक्सटाबन का मतलब तो ये है इसको भी लेटर बोलते हैं ना. आ बे से दीज आर अल्फाबेट्स लेटर्स ऐसे बोल देते हैं ना. तो ये वो लेटर्स हो गया. और यहाँ पे लेडीज जो लिख रही हैं मैंने ये वाला लेटर सोचा किसी को चिट्ठी लिखना. ओके. नेक्स्ट. they are going along the road. दे आर गोइंग अलोंग द रोड. तो sie gehen die Straße. Sie gehen die Straße And log. entlang. दी स्ट्रासे Entlang. एंटलांग. आपको एक चीज बतानी थी कि एंटलांग वाला उस वर्ड के बाद आता है. Last इसलिए ये दी स्ट्रास है पहले लिख रहे हैं हम लोग ने. हाँ. बाकी में क्या कर रहे हैं हम लोग प्रीपोजिशन और उसके बाद में जो भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है. लेकिन एंटलांग के केस में मैंने बताया कि एंटलांग है उसके बाद आएगा. ठीक है सर. They don't speak against you. So sie sprechen nicht gegen dich. Expression Nicht nicht gegen dich. gegen dich. किसी ने डियर भी किया क्या? नहीं सर. नहीं. ठीक है. गुड. नेक्स्ट. We are coming by our tractor. Wir kommen Wir- mit unserem Coming with unseren tractor. Traktor. unserem Unserem Traktor. ट्रैक्टर. Unserem. आपने हमारा लिखा तो आपने सोचा प्लूरल है. लेकिन हम लोग कहीं भी तो ट्रैक्टर में आ सकते हैं. ट्रैक्टर तो एक ही है हमारे पास. ट्रैक्टर के वजह से तो unserem. हमारा ट्रैक्टर डेर है. डेर के हिसाब से डाटिव में डेम होता है. Dem होता है. और ऐसे ही उसको उंजर में देखें तो उंजर का उंजरम हो जाता है Unserem हो जाता है. डाटिव में. ये और का अंदर में क्या सर? और का. और यस. कौन सा? नेक्स्ट. The child is playing around his mother. लास्ट के इज बिल्ड. Das Kind ist built. Dem. Mutter. Finding mother. Seine Mutter. seine Mutter. Seine Mutter. किसी ने यहाँ पे दी कर दिया हो तो उसको जाइना कर लो. क्योंकि हिज के लिए हमने बाकायदा ये सीखा है ना. इसका माइन
ऐसे दास मतलब एस वाले में मैंने लिखवाया था जाइन। यस सर। तो जो बच्चा है वो तो एस के हिसाब से होगा, और जब मम्मा के लिए वो करेगा फेमिनिन में तो तो हो जाइन। जाएगा जाइन, जाइन है, इसलिए यहाँ पे जाइना आया अकुजाटिव, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ही अकुजाटिव है। नेक्स्ट, The friend going with me. Without me. Without me. द फ्रेंड इज गोइंग विदाउट मी। So their Their friend Friend. get on a miss. On a miss. गेट On a miss. on a mesh. Sehr gut. Next, She is working for the German club. she is working for the German club. Sie arbeitet Sie arbeitet by German club. German club. तो अगर नाम है, नाम को ऐसा कैसा लिख सकते हैं, जर्मन क्लब। सर मैंने तो सर जी arbeit for the ये भी वही लिखते हैं। किसी ने जर्मन और क्लब को ट्रांसलेट भी किया है तो चिंता नहीं है, लेकिन नाम को हमको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। सर दा जर्मनी आ जाए तो कभी कभी क्या है कि जैसे कोई बोले कि मैं जर्मन क्लास में हूँ ना, तो जर्मन को एज ए एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है, लेकिन एडजेक्टिव की हमने बात ही नहीं करी, तो अभी हमको नाम को ऐसा कैसा ही लिखना है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। Yes, ठीक है? sir. आप तो जर्मन क्लब, मान लो जर्मन क्लब की जगह मैं लिख देता जर्मन स्पीकर्स क्लब, नहीं सर, ये दा जर्मन आता था। द जर्मन क्लब। तो एक्चुअली इसको डिपेंड करता है हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे कर रहे हैं कि नहीं। जैसे मैं बोलूं कि मैं आप लोगों को आज इंडियन रोटी खिलाता हूँ, इंडियन रोटी, तो मतलब रोटी जो इंडियन है उस टाइप से। हमारे इंडिया में ये चीज अलग है, इंडियन आपको राजस्थानी ड्रिंक पिलाता हूँ, राबड़ी, तो राजस्थानी ड्रिंक, तो ड्रिंक तो है लेकिन वो राजस्थानी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इंडियन पेरेंट्स, तो ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। तो एडजेक्टिव की बात करेंगे तब अपन समझ जाएंगे इसको, डोंट वरी। वन मोर, The children are living with their friends. their parents. So the Kinder wohnen By by किंडर वोनन wohnen by here and ihre Eltern. इरन, Ihre ये डाटिव प्लूरल है ना, and दे आर, तो सर डी एल्टर्न होता है ना। ये तो होता है लेकिन प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है, पेरेंट्स plural होता है। प्लूरल होता है, तो प्लूरल में आने से तो फिर वो तो आर्टिकल तो दी है ना इसका एल्टर्न का। हाँ। एक टेबल है अपने पास, देया, दी दास, दास दी, दे देन, दी दास, दी, Then they देम, them their देयर, them देम, Then plus देन प्लस एन। हाँ। मैस्कुलिन, Feminine, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, नॉमिनेटिव, Accusative, dative, सी। ये है अपने पास, ठीक है। अब पेरेंट्स को तुम कहाँ देख रहे हो? plural Parents तुम को- देख रहे हो यहाँ, हाँ। और मैं कह रहा हूँ यहाँ देखो, क्योंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना। अब तुमने बोला कि दी है ना यहाँ, तो मैं बोलूंगा यहाँ भी तो है। हाँ। दी के क्या हिसाब करें? से देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ नीचे देखेंगे दी के हिसाब से, अपोजिटिव लाइन में देखेंगे तो अपोजिटिव में क्यों देखोगे जब वाई है तो? बाई तो डाटिव है। यस यस, तो यही तो लर्न करना पड़ेगा कि ये डाटिव कौन सी है। इस वीकेंड में आप यही करने वाले हो कि मैं देखते ही दिमाग में आएगी डाटिव, अकुजाटिव। सर दा जर्मन वर्ड मैस्कुलिन है फिर वो वैसे कौन सा वर्ड? दा जर्मन न्यूट्रल है ऐसे बोल रहा था। जर्मन, क्या है? दा जर्मन द जर्मन। देखो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जर्मन घड़ी ये एडजेक्टिव है। अच्छा सर आप जर्मन एक भाषा भी होती है। अगर कोई बोले जर्मन लैंग्वेज भी तो होगी, हाँ सर ये हिंदी, ये फ्रेंच, ये जर्मन, तो एक भाषा भी होगी, भाषा होगी एज ए नाउन, ठीक है। इसके अलावा हर चीज जर्मन हो सकती है, जर्मन घड़ी, जर्मन कार, जर्मन आदमी, ये हो सकता है ना। Yes, sir. वहां पे वो हो गया एडजेक्टिव। अच्छा सर तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि जर्मन क्लब, तो आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे जर्मन घड़ी वैसे जर्मन क्लब,
तो उसके हिसाब से तो ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन मैंने आपको बोला कि इन चीजों को रहने दो, आप तो इसको एज ए नाम ले लो। जैसे ई लैंग्वेज स्टूडियो ये एक नाम है, जर्मन स्पीकर्स क्लब ये किसी का नाम है, देवकरण सैनी ये किसी का नाम है। तो जब आप किसी के नाम को लोगे तो उसको एज इट इज नाम ही रखना है, उसको ट्रांसलेट नहीं करना। मान लो मेरा नाम है देवकरण, अब मेरे को कोई ट्रांसलेट करके लिया है, देव मतलब भगवान, करण, तो बोले कि आप भगवान करण हो, अरे नहीं भाई भगवान करण नहीं हूँ, मेरा तो नाम है देवकरण, ठीक है, और उस तरह के गुण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको ट्रांसलेट नहीं करना। यस प्लीज। विथ के लिए विथ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बाय का तो मैंने दे आर लिविंग विथ देयर पेरेंट्स। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन इसके साथ में मैंने एक बात बताई थी आपको कि डिपेंडेंसी रहती है बच्चों की अपने पेरेंट्स पे, और जब भी डिपेंडेंसी आएगी तो हम बाई यूज करेंगे। सर अब इसका मतलब ये होना कि यानी बच्चे अपने माता पिता के पास रहते हैं, पास रहते हैं हाँ। मतलब साथ रहते हैं, पास का सेंस बिल्कुल पास का ही सेंस है कि यहाँ ये ये जो बताया था बाई के जो भी मीनिंग निकल रहे हैं एक तरह से कि यहाँ वाला सेंस ही बताया था चारों का आपको कुल मिला के, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया। बाई का एक मीनिंग आपको बताया मैंने प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में, बाई के मैंने आपको 4 मीनिंग बताया। देखो, एक है प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में, एक है कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, एक बताया डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी कॉन्टेक्स्ट में, एक बताया प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट, प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट और रिलेशनशिप, ये 4 कॉन्टेक्स्ट हैं बाई के। मेनली ये 4 ही दिखेंगे आपको। अब प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में वो आएगा तो उसका मीनिंग निकलेगा नियर, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो मीनिंग निकलेगा एट, इन, फॉर, डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो निकलेगा विद, और प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में निकलेगा एट। और इन सब का कोई बोले एक मीनिंग बता दो हमको तो होगा कि यहाँ, के पास, कि यहाँ। जैसे मेरा घर उस बड़े वाले टावर के पास में है, मतलब उसके यहाँ, उसके पास मतलब उसके यहाँ हो गया। यस सर। उस इलाके में उस जगह पे कंपनी, इस कंपनी में काम करता हूँ मतलब उनके करता हूँ, मतलब को बोल सकते मैं तो राजा जी के काम करता हूँ, तो राजा जी के यहाँ के यही हो गया ना। तो ऐसे ही आजकल कंपनी ही राजा जी है। डिपेंडेंसी का मतलब विद, मैं तो मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो उनके यहाँ रहता हूँ, वो बर्लिन जाते हो तब मैं मेरे फ्रेंड दिव्य के यहाँ रुक जाता हूँ, तो के यहाँ का क्या मतलब है, उसके पास ही रहता हूँ ऐसे। तो सबका कुल मिला के यहाँ बाई, कुल मिला के यहाँ का मतलब भी ऐड कह सकते हो आप। डिपेंड करता है कौन से कॉन्टेक्स्ट में आ रही है वो चीज। अब कभी ये मीनिंग आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये, बट आप समझ जाओगे। सर मेरे को डाउट था। यस प्लीज। सर ये बाई जैसे दाटिव है, तो उसके हिसाब से वो ईयरन होगा। हाँ उसके हिसाब से ही रन होगा। पर सर जैसे दो एक साथ आ जाए, 2 वर्ब इसमें एक साथ आ जाए तो फिर क्या होगा? आने दो, बात करेंगे क्या होगा। बन ही नहीं पाया, कल मैंने सेंटेंस में आया था तब मैं तो बना। मैं अभी तो जितना अभी तुमको 2 वीक हुए नहीं, राइट? नहीं तो अमन, मैं जो बता रहा हूँ पहले वो बनाना है। एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो कोई चीज मैं बता भी दूं अभी, उसका फायदा ही नहीं है, वो जाएगी नहीं, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं, मेरे को पता ही है अंदर जाएगी नहीं, तो सिस्टमैटिक एक एक चीज चली जाएगी, है ना। और कोई बोले मान लो मैं 2 बता भी दूंगा और फिर तुम कहोगे 3 आ गई, तो अब जब हम बात करेंगे तो बाकी लोग सोच रहे होंगे क्या बातें कर रहे हैं। सो थर्ड सेंटेंस हो गया सेंटेंस हो गया बस सर। अब सेकंड मीनिंग आपको विद बोला मैंने, मिट का मीनिंग विद और बाय व्हीकल। यस, मिट प्रीपोजिशन थी दूसरी, इसके 2 मीनिंग केवल, एक विद और एक बाय। बाय जो है वो व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि मैं बाय कार जाता हूं और तुम तो ट्रैक्टर से आते हो स्कूल। हाँ, सो व्हीकल के लिए बाय और वैसे जनरल मीनिंग विद
वो मेरे साथ है, मैं पेन से लिख रहा हूं, पैसा ले लेना साथ में, विद, इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्त के साथ रहता हूं, उसमें डिपेंड वाला भी है। इसमें है डिपेंडेंसी। तो बाई में बाई आ गया तो डिपेंडेंसी। पेरेंट्स के यहाँ रहता हूं, पेरेंट्स के यहाँ रहते हो तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। राइट। जिसके भी यहाँ दोस्त के यहाँ गए हो 3 दिन ही रुकना है, लेकिन उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे जुड़ के वहां पे खोया होगी उसका काम, यस सर। ठीक है ना? तो उसके यहाँ उसके तरीके से रहना पड़ता है, मतलब आप खुद एडजस्ट होते हो उनके हिसाब से। सो उन पे डिपेंडेंट हो आप नहीं होते तो आपको निकाल दिया जाता है वहां से। थर्ड, मानव नाक। नाक, नाक की बात करेंगे। थर्ड प्रीपोजिशन, पहले आउस आएगा, हाउस बेमानव है। आउस आएगा, बेमानव आउस। सो आउस प्रीपोजिशन है थर्ड। आउस का मीनिंग है आउट ऑफ, आउस का मीनिंग है फ्रॉम। आउस, आउट ऑफ का मतलब है जैसे अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। अंदर से बाहर कैसे? फ्रिज में से दूध लिया तो फ्रिज में था, उसको बाहर, फ्रॉम फ्रिज। और ये फ्रॉम जो है, इसको भी फ्रॉम बोल ही सकते हैं ना अपन, बट अंदर से बाहर लाना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बाहर से अंदर नहीं जाना। हाँ, पैसे मैं जेब में से निकालता हूँ, तो जेब के अंदर से बाहर निकाला, ठीक है? फ्रॉम का इसमें जब आउस में फ्रॉम का मीनिंग निकलेगा तो ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में निकलेगा। ओरिजिन बोले तो कहाँ के हो? मैं तो मथुरा से हूँ, तो इसको मैं आउस मथुरा, इसको मैं आउस मथुरा। और तुम, मैं काशी का हूं, इसको मैं आउस काशी। अंदर से बाहर, आउट ऑफ। फ्रिज को बोलते हैं क्यूल श्रांक, क्यूल श्रांक। आर्टिकल डेर होता है, लेकिन आप बोलो मैं दूध फ्रिज में से ला रहा हूं, तो इश ब्रिंग है, इश ब्रिंगे, ब्रिंग है, इश ब्रिंगे मिल्श, दी मिल्स, इश ब्रिंगे दी मिल्स, देम कुही श्रांक, कुल श्रांक, इस ब्रिंग द मिल्श, देम देम नहीं, आउस देम, आउस देम कुही श्रांक, आउस देम क्यूल श्रांक। अब क्यूल श्रांक तो डेर था, तो डेर का तो डेम होना ही है डाटिव में, डाटिव। डेर डेम डेम, और आउस के कारण ही वो डेम हुआ है, तो आउस तो लिखेंगे ही। मैं फ्रिज के अंदर से दूध ला रहा हूं, से, तो से बाहर बोल दो या से अलग, से कोई चीज अलग होना, वहां से बाहर आना, ये सेंस होगा। एक हाउस का मतलब निकलता है मेड ऑफ, मेड ऑफ, किसी चीज का बनना। ये जो पेन है मेरे पास, ये प्लास्टिक का है, ऐसे लगता है मुझे प्लास्टिक का बना हुआ है। सो हाउस प्लास्टिक, डेर कूली या डेर स्टिफ्ट, स्टिफ्ट है लिखने की चीज है ये, डेर स्टिफ्ट इस्ट हाउस प्लास्टिक। डेर स्टिफ्ट इस्ट हाउस प्लास्टिक। तो एक मीनिंग हो गया मेड ऑफ, एक हो गया ओरिजिन, एक हो गया आउट। तो जनरली ये 3 मीनिंग, कभी कभी कोई बंदा ये भी बता देता है इसका मीनिंग कि एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो भी बातें बोल रहा हूं ना मैं, आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस कि इसके यही मीनिंग होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो एक्सपीरियंस के लिए भी कई लोग हाउस यूज करते हैं, बट मेनली आपको ये 3 मीनिंग दिखेंगे इसके। 10 वर्ड अनरिटन। फियर, नाक,
नाक प्रीपोजिशन का मतलब है टू। टू बोले तो जब भी कोई सिटी से बाहर जा रहा है, कहीं पे कहाँ जा रहा है, नागपुर जा रहा हूँ, तो जयपुर में तो नहीं है नागपुर, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप अपनी जगह से बाहर कहीं और जा रहे हो। लेकिन मान लो मैं जयपुर में हूँ और मैं जयपुर में ही कहूँ मार्केट जा रहा हूँ या सुपर मार्केट जा रहा हूँ या अमित के पास जा रहा हूँ, विद इन द सिटी आएगा तो नहीं आएगा, आउट ऑफ द सिटी या फिर घर के लिए एक्सेप्शनली इसको यूज करते हैं। मैं तो घर जा रहा हूँ, अब घर चाहे कहीं हो, चाहे मैं जहां हूं उसके नीचे ही कोई मकान है उसी में हो जाएगा, ठीक है। घर के लिए तो एक्सेप्शनली हम लोग बोलते हैं नाक हाउस है, तो नाक का यूज एक घर जाने के लिए, घर जाने के कॉन्टेक्स्ट में, और एक नाक का मतलब टू के कॉन्टेक्स्ट में, बट आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द सिटी। इश गया। अब गेहन के लिए 3 वर्ब आती है जर्मन लैंग्वेज में जनरली, गेहन, गेहन, फारन, फालन, फ्लीगन, गेहन, फारन, फ्लीगन, फ्लीगन। ये 3 वर्ब है। गेहन का मतलब है टू गो, टू गो, फारन का मतलब है टू ट्रेवल, और फ्लीगन का मतलब है टू फ्लाई। टू अब उड़ के जाते हो तो फ्लीगन, उड़ के कौन जाता है, मतलब हवाई जहाज से, तो टू फ्लाई आएगा इसके लिए। इस फ्लीग है, ये वर्ब यूज करते ही बंदे को ये भी पता चल जाएगा कि ये जा भी रहा है और कैसे जा रहा है, बाई एयर जा रहा है। बाई एयर जाएंगे तो फ्लीगन यूज करेंगे। फारन कोई भी व्हीकल यूज करते हो आप, बस साइकिल, तो फिर मिट कहाँ आएगा? हाँ, मिट आपको ना कि कोई व्हीकल आता है मिट आएगा यूज। मिट क्या है? मिट तो Preposition है। ट्रैक्टर से जाते हैं। मिट क्या है? प्रीपोजिशन है। यस, और ये क्या है? ये तो वर्ब है। तो प्रीपोजिशन की तो बात ही बात में है। आप बोलोगे मैं जा रहा हूं, तो ये तो जाना है। वर्ब है। अब किसके साथ जा रहे हो? भाई के साथ जा रहे हो तो मिट लगा लो, ट्रैक्टर से जा रहे हो तो मिट लगा लो, वो तो आगे लगाना है, अच्छा, वो तो प्रीपोजिशन है। और ये तो वर्ब है। वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे आ जाती है। हाँ सर। और अगर सर शिप से जाए तो शिप से जाए तो भी फारन ही, कोई भी व्हीकल, कोई भी व्हीकल, चाहे आप कोई डुगडुगी नहीं लिया हो, आप चाहे कोई भी चीज से जिसमें भी कुछ इंजन विंजन लग रहा है तो फारन यूज करोगे आप कोई बोले पैदल जाए तो गेहन, इसके लिए ये जनरली कोई बोले मैं जा रहा हूँ तो गेहन, गेहन बोलचाल में गेहन बोलते हैं अपन, ठीक है। बट ये आप बोल देते हो तो इसमें एक मैसेज है, जाके से रहा है, एक्स्ट्रा मैसेज है इसमें। अगर आपने ये यूज नहीं करी तो वो मैसेज नहीं मिलेगा। तो इश गेयर नाक हाउस है, नाक हाउस है। घर के कॉन्टेक्स्ट में तो लिखता हूं, इसलिए नाक हाउस है। मैं घर जा रहा हूं, और मैं अगर सपोज मैं जा रहा हूं दिल्ली तो इश्फार है, मैं जनरली बस से जाता हूं, इश्फार है नाक दिल्ली, नाक दिल्ली, ठीक है। अब ठीक है, सो नाक का मतलब टू हो गया, नाक का मतलब घर जाने के लिए आ गया। एक नाक का मतलब आफ्टर, और एक नाक का मतलब अकॉर्डिंग टू और होता है। सर इसके अंदर कैसे पता चला कि मैं बस से? इससे बिल्कुल नहीं पता चल रहा बस से, इससे ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई व्हीकल से जा रहा है बंदा। यस सर। फॉरेन वर्ब ये बताती है ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवल तो कोई व्हीकल से करते हैं, ये पता चल गया। अगर आपने मेंशन करना है आपको कि मैं बस से जा रहा हूं दिल्ली, तो फिर आप बोलोगे इश फारे मिड देम बूस नाक दिल्ली। सर यही मेरा भी यही कंफ्यूज था। ये वाला ये था, अभी हो गया। व्हीकल, लेकिन सर इसमें जैसे मिड देम दो आ गई पोजीशन,
दो कौन सी आ गई? एक तो मिड आ गई, एक नाक आ गई, एक नाक आ गई। तो दो आएगी, तीन आएगी, क्या टेंशन आपको? ये तो नाक का मतलब है कि बंदा आउट ऑफ द सिटी जा रहा है, इसमें तो ये मैसेज है। और इसमें संबंधित है किससे हाउ, जा रहा है? हाउ का जवाब है कि कैसे जा रहा है। मान लो मैं 4 इंफॉर्मेशन भी दूं कि मैं कल एग्जाम देने के लिए स्कूटर से दिल्ली जा रहा हूं, तो ये भी तो बोल ही सकता हूं मैं। तो उसमें 4 इंफॉर्मेशन है कि टाइम बता दिया मैंने कि कल जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं का भी जवाब दे दिया, एग्जाम के लिए जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं का भी जवाब दे दिया कि स्कूटर से जा रहा हूं, और कहां जा रहा हूं वो भी जवाब दे दिया। तो ऐसे हम लोग देते हैं कई बार, कभी एक इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को, कभी 2, कभी 3, कभी 4, 5, एक सेंटेंस में भी आ जाती हैं ये चीजें, आपको भी आएंगी। अकॉर्डिंग टू, मेरे को ऐसे बोलना है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, तो कैसे बोलूंगा? मी लगाना है मुझे अकॉर्डिंग टू के बाद। अकॉर्डिंग टू तो इसी का मीनिंग है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी। ना अकॉर्डिंग के लिए क्या बोले? अकॉर्डिंग टू का नाक आ गया, नाक है। तो मी और लगाना आपको। नाक मियर। नाक मियर, नाक इश भी हो सकता है क्या? नो सर, क्योंकि इश मिश मियर डाटी भी आएगा ना, सर हाँ, नाक मियर, डाटी डाटी है ना नाक, इसीलिए तो मियर डाटी है। नेहा समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। जब भी आपको ये बोलना हो अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लो कोई बोले मेरी मम्मी के हिसाब से तुम बहुत खराब आदमी हो, मम्मा के हिसाब से, सो नाक माइनर मुटर, माइनर मुटर। क्योंकि वैसे तो माइनर मुटर होता है, लेकिन माइनर आएगा नाक डाटिव है। ये वजह से। यस। आनंद तुम बोलो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, राजा भैया के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम क्या होगा? नाक ईम। नाक ईम, क्योंकि एयर का ईम होता है, नाक ईम। मैं अनीता के हिसाब से बोलना है मुझे, तो मैं बोलूंगा नाक अनीता, या फिर नाक ईयर, अकॉर्डिंग टू, या तो उसका नाम बोल दो किसके हिसाब से, या पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लो, नाक ईयर, नाक अनीता, नाक सेवाराम, नाक जितेंद्र। ठीक है। एक मीनिंग इसका आफ्टर भी है, आफ्टर बाद में, के हिसाब से, बाद में, इसके बाद में, मतलब तुम चलो पहले, मैं बाद में आऊंगा, तुम्हारे बाद में। आई एम कमिंग आफ्टर यू, आई एम कमिंग, ये इतना सेंटेंस तो आपको आता ही है। आई एम कमिंग, इसको में इसको में आई एम कमिंग, नाक, इसको में नाक, इसको में नाक, आफ्टर नाक, नाक डियर, यू, डियर, डू दिस डियर, तुम्हारे बाद आ रहा हूं मैं, कोई 10 बजे बाद आऊंगा मैं, तो नाक से नुवर, नाक से टाइम बता दिया आपने, नाक से नुवर। ठीक है। तो मैं दूध पीऊंगा चाय के बाद, सो नाक dem take, स्ट्रिंके दी मिल्श, नाक, नाक dem take, नाक देमटे, ते जो है वो देर टे होता है। देमटे का देमटे होगा। ठीक है। नहाने के बाद नाक dem baden, नाक देम बात। ये सब आपको वर्ड आएंगे तो अपने आप करोगे आप। ओके। लो नाक, हाउस, नाक की भी मीनिंग 4 हो गई भाई। आफ्टर, अकॉर्डिंग टू, आउट ऑफ द सिटी, टू, एंड घर जाने, घर जाने के हिसाब से, इसलिए नाक हाउस है। इसमें अपने ही घर जाता है आदमी, कोई नाक हाउस बोल दे तो इसका मतलब अंडरस्टूड है अपने घर, अपने घर जाने के लिए। नेक्स्ट, फोन, बेमानो जात, फोन, बेमानो जात, बेमानो जात सा, सो फोन, बे
फोन मानो तो है ही नहीं। सा तो हमने फोन। बाई मिट आउस नाख किया, अभी फोन में है। फोन फोन के 2 मीनिंग है केवल, बहुत प्यारी एक प्रीपोजिशन है ये। केवल 2 मीनिंग है। फोन का मतलब होता है ऑफ और फोन का मतलब होता है फ्रॉम। फ्रॉम का कुछ और भी बताया था क्या? हाउस हाउस था ना? हाँ सर। हाउस का मतलब भी फ्रॉम है और इसका मतलब भी फ्रॉम है, लेकिन हाउस जो है वो आता है किसी के ओरिजिन के लिए। कोई बंदा कहाँ का है, कोई चीज कहाँ की है। रावड़ी राजस्थान की है, हाउस राजस्थान। हाउस राजस्थान, रावड़ी ईस्ट हाउस राजस्थान। तो रावड़ी ईस्ट हाउस राजस्थान। राजस्थान का नेशनल ड्रिंक है रावड़ी ईस्ट नाशनलिस ड्रिंक हाउस राजस्थान। ओके, बिहार में रावड़ी बोल रहे। सो इसका मतलब ऑफ और फ्रॉम 2 हुआ ना। अगर मैं 2 सेंटेंस बनाऊं, इश को मैं हाउस राजस्थान, इश को मैं heute फोन बिहार। मैं आज बिहार से आया हूँ। आज मैं बिहार से आया हूँ। मैं आज बिहार से आ रहा हूँ। आपने पूछा, बोला कि आप तो रोज घूमते रहते हो, आज कहाँ से आ रहे हो? आज मैं बिहार से आ रहा हूँ, लेकिन बिहार का हूँ थोड़ी। नो सर, फोन आ रहा है। क्योंकि अगर बिहार का होता तो मैं हाउस बोलता। हाउस से उसका ओरिजिन पता चलता है कि ये बंदा कहाँ का है। मैंने यहाँ बोला इसको मैं हाउस राजस्थान, तो इससे पता चल गया कि मेरा ओरिजिन है, बेसिकली यहाँ का रहने वाला हूँ। ओरिजिन का मतलब यही है कि ये बंदा कहाँ का है। यस सर। और ये फोन है आपका कि फ्रॉम, कि मैं वहां से आ रहा हूं। फोन। पैसे कहां से लिए? बता, पैसे कहां से लिया? आपकी जेब में से लिए। आपकी जेब में से। तो अंदर से बाहर निकालने के कॉन्टेक्स्ट में तो हाउस, हाउस समझ रहे हो ना? हाँ निकाल। में से बाहर, जेब में से। बाहर। और अगर मैं बोलूं आपसे लिए तो फोन आ जाएगा, फोन फ्रॉम यू। फोन दिया। किसी से, आपसे, भैया से, तो इसका मतलब से भी निकलता है। और काकी के मतलब ये किसका है? फोन का मतलब ऑफ का। ये का किसकी है? ये तो मेरे भाई की है। So, das Auto von meinem Bruder. Das Auto von meinem Bruder. Das Auto von meinem Bruder. एक मीनिंग हो गया ऑफ, एक मीनिंग हो गया फ्रॉम, से। ये वाला हाउस अलग कॉन्टेक्स्ट में है। Then Zeit und ab. Zeit und ab. राइट। जाइट है और एक आप, दो जाइट का मतलब है से लगातार, से लगातार। और इसका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग ये भी है अब तक, से लगातार अब तक का मतलब है, इंग्लिश में आप बोलते हो सिंस। आई एम वर्किंग since 2010 as a teacher.
मैं 2010 से एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तब से अब तक लगातार। तो इसका मतलब ये भी है बिटवीन द लाइंस, मैंने 10 में किया, 11 में किया, 12 में किया, करते करते यार उल्टा हो गया। उल्टा तो नहीं हुआ, मतलब 12 से 21 हो गया। तो जब से कर रहे मैंने हैं लगातार। यस यहाँ से काम करना शुरू किया और अभी भी चालू है, ये मतलब है ना इसका। यस सर। से लगातार। Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch seit साइट 2010। मैं सीख रहा हूँ और कोई बोले सिखा रहे हो। Ich unterrichte Deutsch. Ich unterrichte Deutsch seit 2010। 2010 से जर्मन सिखा रहा हूँ। Ich unterrichte. I teach. Ich lerne. I am learning also. Ich lerne Deutsch seit 2010। से लगातार। और तुम आधे घंटे से कपड़े धो रहे हो, इतना टाइम लगाता है क्या कोई? तो आधे घंटे पहले शुरू किया, Du warst seit और halb चालू है। लगातार है ना ये। सही से होगा ना। Du warst Du west West Kleidungen। Kleidungen seit halb Uhr। उर का मतलब तो होता है घंटे। बजे। समय। बजे आप कह रहे हो घंटे, घंटे को स्टूंडे बोलते हैं। हाँ स्टूडेंट है। स्टूंडे का मतलब है आर और उर का मतलब है ओक्लॉक। फर्क है दोनों में, है ना। स्टूंडे। 1 घंटे से कपड़े धो रहे हो। Ich wasche die Kleidungen। Ich wasche या du die wäschst die Kleidungen। कपड़े कब से? Seit einer Stunde। अब आइन की टेबल यूज कर लिया मैंने, ध्यान रखना आइन की भी एक टेबल थी। ठीक है टेबल? हाँ Yes, sir। क्या थी वो? Ein, eine, ein, Ein, eine, ein, आइन, आइने, आइन, ein, einen, Einen. einen, Eine, ein, einen, eine, ein, आइन, einem, einer, einer, ein, Einer. Einer. आइनम, Einer. einer, Ein. आइनर, आइनम। einem, और ये जो स्टूंडे है ये दी स्टूंडे है। तो दी तो यहाँ है और हमको चाहिए डाटिव। Yes, sir। Einer। क्या हो गया? Einer। einer, आइनर उबासी क्यों लेता है बीच में? आइनर जानी नहीं क्या इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन नहीं जाती तो मुंह से लेने की कोशिश करता है जो। हाँ? कान से नहीं जा रही, आंख से नहीं जा रही। तो ये डाटिव है। डाटिव प्रीपोजिशंस हैं। इतनी कोई सीरियस चीज नहीं है प्रीपोजिशंस। ये इतनी प्रैक्टिकल चीज है डे टू डे लाइफ में। आप कह रहे हो, हर किसी से आप कहते हो उसके साथ आ जा, टेबल के नीचे बैठ जा, ऊपर बैठ जा। हाँ? कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है, मैं पैसे उससे लेके आ रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ। ये इसमें जोड़ नहीं आएगा आपको। एक बार ये मीनिंग लर्न कर रहे हैं कि इतने मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैं, बस फिर तो हर कहीं दिखेगा ही ना। अब कोई बोले कि मेरे को ये दासकिंड याद होगा कि नहीं होगा, हो सकता है आज नहीं हो, रोज ये दासकिंड देर हूं तो याद हो ही जाएगा ना, क्योंकि काम में आने वाली चीज है। हम ये बातें तो कर ही नहीं रहे कि सुई कैसे पोते हैं और कंप्यूटर की चिप को कैसे तोड़ के इस तरह की बातें करनी नहीं अपन को। जनरल डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं वो बार बार आएंगे। इसलिए भाषा सीखना सबसे इजी इसलिए है क्योंकि बोलते ही है लोग, सुनते ही है, स्टाम्पिश रोज हो ही रही है और सीख इसलिए रहे क्योंकि इसको जर्मन्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट आप ये था जाइट। जाइट का मीनिंग आपको समझ में आ गया? से लगातार अब तक, मतलब काम चालू हुआ था कभी लेकिन अभी भी चालू है, रुका नहीं। और इसका मतलब है फ्रॉम ऑनवर्ड्स, से आगे,
से आगे लगातार, से आगे लगातार, इसको ऐसे भी कह सकते हैं के बाद लगातार। के बाद लगातार का मतलब है, इसमें जब मैंने बोला कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इतना बताया कि मैंने 2010 से पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाया 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 पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये नहीं बताया कि आगे भी पढ़ाऊंगा। Yes. आज तक की बता रहा हूं मैं आपको। अब हो सकता है मेरा आज ही सिर घूम जाए और पता चले कल से योगा की क्लास चलेंगी यहाँ पे। हो जाए। शुरू में मैंने योगा से स्टार्ट किया था, फिर मैं मीडिया में चला गया, तो योगा वालों को बता के थोड़ी गया था, मैं बता के गया था, डोंट वरी। ऐसे ही मीडिया में काम किया मैंने 5 साल एज ए रिपोर्टर, फिर मेरा घूम गया, मीडिया बहुत हो गया, बस अब जर्मन। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि से लगातार अब तक, और इसमें अब से ये पता चलता है, अब का मतलब अब नहीं, अब का मतलब जो भी टाइम बता दूं वो। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि मैं इस मंडे से आपको क्लास से पहले 5 मिनट प्राणायाम कराया करूंगा, जर्मन तो पढ़ाऊंगा, लेकिन मंडे से पहले 5 मिनट प्राणायाम करेंगे ताकि जल्दी अंदर चली जाए जर्मन। तो मंडे से, मैं ये नहीं कह रहा मंडे को बोलता तो केवल मंडे, बात खत्म। मंडे से रोज, इससे आगे लगातार आप रोज आओगे, मैं पढ़ाऊंगा 5 मिनट अनुलोम विलोम। सो के बाद लगातार, सो वी आर माखन अब मोंटाग योगा। अब मोंटाग का मतलब, अब डेम मोंटाग भी बोल सकते हो आप, लेकिन अब मोंटाग का मतलब है मंडे से। अब मैं ऐसे बोल दूं अब मोंटाग की बजाय 2022 से मैं जर्मनी में रहा करूंगा, वहीं से पढ़ाऊंगा। 2024 से, अच्छा 2024 से मैं जर्मनी वहां से पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, इस unterricht है आप 2024 ich unterrichte Deutsch, Deutsch ich unterrichte Deutsch आप 2024 ab 2024 2024 von Deutschland, Deutschland जर्मनी से वहां से पढ़ाऊंगा। समझ गए ना? Ich unterrichte Deutsch ab 2000। बोलो आप मेरे से कोई बोल दे सर 24 से तो मैं ही पढ़ाने लग जाऊंगा, 24 से तो मैं भी पढ़ाऊंगा, तो आपने शुरू तो नहीं किया, अभी शुरू कर चुका होता बंदा, अभी भी पढ़ा रहे तब तो जाइट बोलता। आप भी तो कह सकते हो सर 2024 से तो अपन भी पढ़ाएंगे। सो ich unterrichte auch Deutsch ab 2024, 2024 से आगे लगातार। ठीक है, मुझे कैसे पता चला तुम्हारा कि तुम भी पढ़ाओगे? ऐसे अब का मतलब है फ्रॉम ऑनवर्ड्स, मतलब उसके बाद लगातार, और उसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहां से लेके अब तक, और इसका मतलब उससे आगे। klar So, das Wort seit und ab, gegenüber zu und an vorbei. gegenüber zu Gegenüber zu an vorbei. Gegenüber का मतलब है opposite to, opposite to something। opposite बोले तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे घर है, ये इसका गेट, यहाँ पे और एक बड़ी बिल्डिंग है, मे बी इसका गेट यहाँ, मेरा घर इस बिल्डिंग के ऑपोजिट है, सामने दिशा पर, राइट, ऑपोजिट बोल रहा हूँ मैं, अपोजिट दिशा में, डायरेक्शन। ये हम लोग लोकेशन के लिए यूज करते हैं,
ठीक है सर। लोकेशन, कोई चीज किसी के सामने है, सामने का मतलब ऑपोजिट, अपोजिट। मुंह करके एक दूसरे के सामने मुंह होता हुआ। तो मेरा घर कॉलेज के सामने है। meine Wohnung Opposite ist है, opposite। gegenüber सामने, सामने नहीं, सामने गलती से बोल दिया, ऑपोजिट। अपोजिट का मतलब अपोजिट और में एक पीछे। इधर उसका मुंह, एक इधर इसका मुंह, सामने। सामने। मैं तुम्हारे सामने हूँ, आमने सामने मतलब एक तरह से आमने सामने, ऑपोजिट दिशा में, ऐसे। एक दूसरे का आमने सामने। करेक्ट, एक दूसरे के आमने सामने बोलेंगे इसको, ऑपोजिट। danke, थैंक यू। तो सो meine Wohnung ist gegenüber बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? इसकी आदत, गेगनयूबर की आदत एंटलाम की तरह है। एंटलाम जो है वो बाद में आता है ना, ये गेगनयूबर भी बाद में आता है। लास्ट में आएगा सर ये भी। Mein Haus ist dem College, College, दी उनी उनी तो दी उनी होगा, फिर डेर हो जाएगा। dem College Gegenüber। mein Haus आपको बोलना है यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट है, तो यूनिवर्सिटी दी होती है, दी उनी, तो फिर क्या हो जाएगा, डेयर यूनिवर्सिटेट। der Universität यूनिवर्सिटेट। सो माइन हाउस इस्ट, फ्लैट बताना है अपना, तो माइने वोनुंग, meine Wohnung die Wohnung meine दी वोनुंग होता है इसलिए माइने वोनुंग किया है मैंने। yes हाउस दास होता है इसलिए केवल माइन किया है, क्योंकि माइन माइने, माइन माइने, माइन मैस्कुलिन और न्यूट्रल के लिए माइन आता है, यस सर। माइन माइने माइन। सर ये से यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा मिले कि यूनि भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो ऊनी, यू नहीं बोलना है इसको, ऊ बोलना है। यस, देन सू, सू जितना छोटा लग रहा है ना उतना है नहीं है। सू कहीं भी नहीं है इसको, नाचना पड़ेगा ये तो। सू का मतलब है टू, विद इन द सिटी, विद इन द सिटी कहीं जाने के लिए। सिटी के अंदर अंदर। आप जहाँ हो उसके अंदर अंदर। जयपुर, मैं नागपुर में रहता हूँ तो नागपुर के अंदर ही, कहीं भी नागपुर में। कहीं भी नागपुर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे मान लो जयपुर में हूँ तो मैं बोलूंगा मैं बैंक जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द बैंक। टू तो बैंक तो जयपुर में ही है, वहीं जा रहा हूँ मैं। स्कूल जा रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो विद इन द सिटी कहीं को, तो ये होगा। इसको मैं सुडियर, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू। इसको मैं सुडियर, इसको मैं सुडियर, इसको मैं सुडियर। ये डियर इसलिए क्योंकि सु डाटिव है, तो डू डिस डियर, डाटिव भी आएगा ना डू के बाद। हाँ सर। सु के बाद डू का डाटिव भी आएगा। हाँ सर। इसको मैं सुडियर। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं भी जा रहे हो आप, विद इन द सिटी, श्योर उनी हो जाएगा। सुडेर उनी मतलब सुडियर उनी, सुडेर उनी। मार्केट को डेयर, डेयर मार्केट। सुपरमार्केट को डेयर सुपरमार्केट। देयर सुपरमार्केट, सुपरमार्केट। मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, तो इश गए है जू सुपरमार्केट। देम सुपरमार्केट, इस गया सु देम देम सुपरमार्केट, सुपरमार्केट, सुपरमार्केट। ई नहीं लगता मार्क ना, इंग्लिश में मार्केट होता है वो, इसमें मार्केट होता है। तो इसलिए है सु डेम। डेम जो है डेर का डेम बना है। डू डिस डियर का सीधा ही डियर बन गया। मनीष से समझ में आना डियर। सब नहीं आ रहा। ये एक टेबल होती है, वो सुनाओ। इश मिस मियर वाली। इश मिस मिस मियर मिया डू डिश डियर, डू डिश डियर। बोलो मनीष। मियर एर इन इन इन
as as S as as in in as G G eher here wir uns uns eher euch hier euch Fish. sie sie ihnen G G ihnen and sie G जी मनीष डू का दाटिव क्या होगा? du का दाटिव ये तो नॉमिनेटिव है, ये आपको दाटिव क्या होगा? डियर है सर ये आपको Dear. ये दाटिव दिया और ये क्या है? dear डियर तो ये दाटिव है क्या? yes sir दाटिव क्यों आया मनीष? क्योंकि जू ये जूस su दाटिव है ना सु दाटिव है, हाँ su इसमें दाटिव है ये आ गई समझ में? हाँ अभी तो कह रहा था नहीं आई, नहीं ये तो पता था सर दाटिव है तो क्या नहीं आया समझ में, वो बताओ। उसमें कंफ्यूजन हो गया अभी आ गया? हम्म। ठीक है। इश कोमेट सु डियर, ये दाटिव है। ओके, ऑनलाइन में नेहा तो बोल रही है और आनंद भी बोल रहे हैं, वो तीसरा लगता है सो रहा है, ये हो गई नहीं। कौन सर? अच्छा है क्या? ओके, आवाज नहीं आई कहीं बोल जैसे। रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है, गुड। सू का एक मतलब है टू विद इन द सिटी, विद इन द सिटी कहीं भी जाते हो तो सू। दूसरा सू का मतलब है टू मच, टू मच किसी चीज की अति, इट इज टू मच, हद हो गई। हद हो गई कैसे हुई हद? कि चीनी डालनी चाहिए थी इतनी, डाल दी इतनी, तो चीनी इतनी डाली कि वो लगी नहीं रही चाय, चाय बनाइए कि शरबत, तो इट इज टू स्वीट। टू स्वीट हो गया ना, ये ज्यादा, इसको टू स्वीट बोलना हो आपको। सू जूस, स्वीट होता है जूस, लेकिन सू लग गया इसका मतलब बहुत ज्यादा, नकारात्मक हो गया मामला। यानी बहुत चीनी हाँ, बहुत चीनी है इसमें। अब आपको पॉजिटिव बहुत बोलना हो तब आप बोलोगे जेर। जेर का मतलब भी बहुत है, सू का मतलब भी बहुत है। जैसे मान लो आपने कुछ सेंटेंस बताया और मैंने बोला जेर गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है वो भी, तो पॉजिटिव बोलना है तो जेर, और नेगेटिव बोलना है तो सू। गुड मतलब गुड, गुड नेगेटिव भी हो सकता है क्या? गुड तो बढ़िया है। ऐसा नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे वो इतना बढ़िया है कि उसका घर बिकने वाला है अभी कुछ ही दिन में, बहुत मदद करता है लोगों की, तो इतना बढ़िया क्या काम खा, सो गुड, है ना? तो उस तरीके से हो सकता है, बाकी तो सो गुड नेगेटिव हो जाएगा। सो फील टू मच, सो कार्ड, आज तो बहुत ठंड है, सो कार्ड हो जाएगा फिर वो। बहुत के सेंस में लेंगे इसको। हाँ, बट नेगेटिव साइड है उसकी, इतने ठंड है कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो रुकावट पैदा कर रहा है। सो जूस, इतना मीठा कि पी नहीं पा रहे, रुकावट पैदा कर रहा है, समझ रहे हो ना? सो हार्ड, बहुत टफ है, ये कहां से लाए चॉकलेट, बहुत पुरानी देर है लगता है, खाई नहीं जा रही। सो हार्ड, ऐसे सो एक मतलब ये हो गया। सो टू विद इन द सिटी, सो टू मच। एक घर पे रहने के लिए सो हाउजे है, ये बंदा तो घर पे ही है आज। ना हाउजे भी बोला था अपन ने, वो घर जाने के लिए, और इसका मतलब है पहले से घर पे, ऑलरेडी एट होम। और कहा हो आज? आज तो घर पे ही। इस बिन सो हाउजे, आई एम एट होम, सो हाउजे एट होम। यानी जिस भी टाइम घर पे हो और किसी को बताना हो कि मैं घर पे हूँ, तो मैं घर पे हूँ, इस बिन सो हाउस है। घर के लिए एक सू का यूज होता है। इसके अलावा तो कई छोटे मोटे यूसेज इस टाइप के फिक्स आपको दिखेंगे। सुम बाई स्पीड, फॉर एग्जाम्पल, जब भी फॉर एग्जाम्पल बोलोगे तो सू आएगा, सुम बाई स्पीड, सुम बाई स्पीड।
दो ओवर बाएंगे तो दूसरी वर्ब से पहले सु आ जाएगा, सुम बाइस्पिल। हो गया। हाँ, होम कैसे हो गया ये? सु प्लस डेम, सु डाटिव है ना, बाइस्पिल होता है दास बाइस्पिल, दास बाइस्पिल होता है, तो सु के बाद में दास का डाटिव होता है डेम, यस सर। तो शॉर्ट में उसको सुम लिख देते हैं, शॉर्ट में। जैसे यहाँ भी सु डेम लिखा है ना, इसको भी सुम लिख सकते हैं। सुम लिख सकते हैं। पहले मैं लिख नहीं रहा था, हमने कहा आपको बताई हुई नहीं ये बात। सु प्लस डेम को शॉर्ट में सुम भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी है सु, इस wohne in der Universität gegenüber। अगर कोई बोले मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो क्या बोलेगा? तो हाँ, इश्क है ये है सु जू जू सु यूनिवर्सिटी इस गे है तुम देयर, यूनिवर्सिटी। तो अब देर का डेम होगा ना सर? ये दी होती है, हाँ दी यूनिवर्सिटी दी का डाटिव डेर हो गया। दी का रहते थे। अब इसको सु डेर को कोई शॉर्ट में सुअर लिख दे तो लिख दे भाई, सुअर यूनिवर्सिटी, लोग समझ जाएंगे ये वो सुअर नहीं, सु डेर यूनिवर्सिटी। मैं तो पार्टी में जा रहा हूँ, विद इन द सिटी पार्टी में जाएगा आदमी, दी पार्टी होती है, आपको बोलना मैं तो पार्टी जा रहा हूँ, तो इस गे सुअर पार्टी, सुअर पार्टी, सुअर पार्टी, सु डेयर पार्टी। अब ये सु प्लस डेयर, सुअर, ऐसे बोल सकते हैं। सुम बाइस्पिल का मतलब फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए सुम स्पास फॉर फन, इस तरह के कभी कभी वर्ड आपको दिखेंगे। सुम स्पास, सुमिटा, सुस्वाइट, सुम मिटा को ना सर, सुम सुमिटा, सुम प्लस देम, सुमिटा। ये आपको बार बार दिखेंगे, मैं आपको टेक्स्ट में दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। आप तो अभी इतना लर्न कर लो। सु विद इन द सिटी जाना हो तो सु, घर पे पहले से बंदा तो सु, कोई चीज टू मच है तो सु, बस। बाकी तो इस तरह के एक्सप्रेशंस कई आते रहते हैं, बताऊंगा आपको। दो वर्ब से पहले, दूसरी वर्ब से पहले सु, या फिर इन ग्रुप ऑफ, कोई चीज दो लोग मिलके ये काम कर रहे हैं, सु स्वाइट, तीन लोग मिलके काम कर रहे हैं, सु ग्रेट 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं, सु सेंट, ऐसे इस तरह से आएगा वो। लास्ट इज अनफॉरबाई, अनफॉरबाई, अनफॉरबाई में अक्रॉस, किसी के सामने से गुजरना, अनफॉरबाई के सामने से, के सामने से जाना। और यहां जिस भी चीज के सामने से आप जाओगे वो डाटिव में आएगी, क्योंकि अनफॉरबाई डाटिव है। मैं तुम्हारे सामने से जाता हूं रोज, इश गे है और डियर फॉर बाई, मैं मेरी स्कूल के सामने से जाता हूं, इस गे है ऑन माइनर शुगे फॉर बाई। मैं तुम्हारे घर के सामने से जाता हूं, इस गे है ऑन डायनम हाउस फॉर बाई। सो आन के बाद में और फॉर बाई से पहले, ये दो टुकड़ों में है, ये आन और फॉर बाई दो टुकड़ों में है, एक ही यही है, बट इसके बीच में जिस भी चीज के सामने से जाते हो वो डाटिव बन के आएगा। नेहा, इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. सिंपल है प्रीपोजिशंस। An vorbei, an dem Haus vorbei, इनको an der Uni vorbei,